सभी बालाजी महाराज के भक्तों को जय श्री राम। श्री बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सुंदरकांड पाठ का हिंदी अर्थ। दोहा 46 तब लगी कुशलन जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। तो इस दोहे में विभीषण जी कहते हैं, तब लगी तब तक कुशलन जीव, कुशल मंगल नहीं है जीव, तब तक कोई मनुष्य कुशल मंगल नहीं है। सपने हूँ मन विश्राम, और न ही सपने में भी उसके मन में शांति है। जब लगी जब तक भजहूँ न राम कहूँ, जब तक वह राम को नहीं भजता है, प्रभु का स्मरण नहीं करता है। शोक धाम तजी काम, काम वासनाओं को तजी त्याग कर, जो कि क्या है, शोक धाम, शोक के धाम है जिनकी वजह से शोक और दुख होता है। ऐसी काम वासनाओं को छोड़कर जब तक वह श्री रामचंद्र जी प्रभु का भजन नहीं करता है, तब तक वह जीव कुशल मंगल नहीं होता और ना ही उसके मन में शांति होती है। तब लगी कुशलन जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजतन राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। तब तक जीव की कुशल नहीं है और न ही स्वप्न में उसको मन को शांति है, जब तक कि वह शोक के घर काम अर्थात विषय वासना को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को नहीं भजता। तब लगी हृदय बसत खल नाना। तब लगी तब तक हृदय में बसत रहते हैं, निवास करते हैं, खल दुष्ट, नाना अनेक प्रकार के दुष्ट जब तक हृदय में निवास करते हैं। कौन कौन से? लोभ, मोह, मच्छर, मद, माना। लोभ, मोह, मच्छर का अर्थ होता है ईर्ष्या या जलन, मद घमंड और माना अर्थात मान। जब तक यह सब प्रकार के दुष्ट हृदय में बसते हैं। जब लगी उर न बसत रघुनाथा। जब लगी जब तक कि उर हृदय में न बसत रघुनाथा, श्री रघुनाथ जी नहीं बसते। धरे चाप, जो कि धारण किए हुए हैं चाप धनुष को, सायक बाण, कटी कमर में, भाथा तरकस को, अर्थात लोभ, मोह, दुष्ट, मद, मान आदि अनेक प्रकार के दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष, बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। ममता अर्थात प्यार दिखावा, तरुण युवा, तमी रात्रि अंधियारी अंधकार युक्त रात्रि। अब यहाँ पर ममता किस पर? लोभ पर, मोह पर, जलन, घमंड, मान सम्मान, इन सब के ऊपर जो ये अत्यधिक ममता है, एक लिमिट से ज्यादा इनके ऊपर हमारा मोह है, तो वह कैसी है? एक यह ममता पूर्ण तमी अंधियारी अंधकार युक्त रात्रि के समान है, जो कि राग द्वेष उल्लूक सुखकारी, उल्लूक कहते हैं उल्लू को, राग द्वेष जो कि राग द्वेष रूपी घृणा रूपी उल्लुओं को सुखकारी, सुख देने वाली है। तब लगी तब तक ही बसत जीव मन माही। जीव के मन में बसती है यह सभी क्या चीज? लोभ, मोह, ईर्ष्या, घमंड, इन सब के ऊपर जो ममता है, जरूरत से ज्यादा इनके ऊपर लगाव है, यह सब तब तक ही किसी जीव के मन में बसता है जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। जब तक कि प्रताप रवि, प्रताप रूपी रवि मतलब होता है सूर्य, प्रताप रूपी सूर्य का उदय नहीं होता, तब तक ही यह सब कुछ जीव के मन में बसता है। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लगी बसती जीव मन माहिम।
जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाहिम। ममतापूर्ण अंधेरी रात है जो कि राग द्वेष रूपी उल्लू को सुख देने वाली है, और वह जो ममता रूपी रात्रि है वह तभी तक जीव के मन में बस सकती है जब तक कि प्रभु अर्थात श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मंगल हूँ। विभीषण जी कहते हैं कि अब मैं कुशल मंगल हूँ, मिटे भय भारे, मेरे भारी भारी बड़े बड़े भय सभी मिट गए हैं। देखी राम पद कमल तुम्हारे, क्योंकि अब मैंने श्री रामचंद्र जी आपके पद कमल, आपके चरण कमलों को मैंने देख लिया है, इनका दर्शन कर लिया है। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, हे कृपालु जिन पर आप अनुकूल है। ताहिन व्याप अर्थात परेशान करना, त्रिविध तीनों प्रकार के दुख, भवशूला सांसारिक जो दुख है, शूल है, यह उसको परेशान नहीं करते। त्रिविध तीनों प्रकार की कौन से? भौतिक, देविक, आध्यात्मिक। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। देविक का अर्थ होता है जो कि भूकंप, ज्वालामुखी आदि जिन पर अपना कोई वश नहीं होता। आध्यात्मिक में आपके मानसिक और शारीरिक जो दुख होते हैं वह आ जाते हैं, और भौतिक में होता है आपके जो अपने आसपास के निकट मित्र संबंधी इनके द्वारा दिए जाने वाले दुख। तो ये जो तीनों प्रकार के दुख होते हैं वह उस व्यक्ति को, उस जीव को परेशान नहीं करते हैं। मैं निशिचर, मैं राक्षस, अति अधम स्वभाव, अत्यंत ही नीच स्वभाव का हूँ। शुभ आचरणु किन्ह नहीं काहूं, कभी भी मैंने शुभ आचरणु अच्छा आचरण नहीं किया। जासु रूप, जिनका रूप अर्थात राक्षसों के रूप को मुनि, ऋषि मुनि ध्यान न आवा, अपने ध्यान में कभी नहीं लेके आते। जिन राक्षसों के रूप को ऋषि मुनि अपने ध्यान में नहीं आते, जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, ते ही प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। ते ही उन्हीं को प्रभु ने हर्षित होकर, प्रसन्न होकर हृदय मोहि लावा, मुझे अपने हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरणु किन्ह नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहिम प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत ही नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, और जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन्हें प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर हृदय से लगा लिया। अब है दोहा 47। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखियो नयन बिरंची शिव, सैब्य जुगल पद कंज। अहो भाग्य अर्थात परम सौभाग्य, मम मेरा, अमित अनंत, अति अत्यधिक, राम कृपा सुख पुंज, हे राम जो कि क्या है? कृपा और सुख के समूह हैं, उनके पुंज हैं। तो हे कृपा और सुख के पुंज श्री रामचंद्र जी, मेरा यह परम सौभाग्य है। देखियो नयन बिरंची शिव, सैब्य जुगल पद कंज। देखियो नयन कि मैं अपने नैनों से देख रहा हूँ। किसको देख रहा हूँ? बिरंची होता है ब्रह्मा, शिव सैब्य सेवा करना, जुगल दोनों ही, पद कंज चरण कमलों की। जो ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमल है, मैं उन्हें अपने नेत्रों से देख रहा हूँ। यह मेरा परम सौभाग्य है, ऐसा विभीषण जी कहते हैं। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखियो नयन बिरंची शिव, सैब्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री रामचंद्र जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा, तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे सखा, हे विभीषण जी सुनो। निज अपना कहु स्वभाव, मैं अपना स्वभाव आपसे कहता हूँ। जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊं, जो कि भुसुंडी काग भुसुंडी, शंभु शिवजी, गिर जाओ माँ पार्वती, जो स्वभाव
कागभुसुंडी शिवजी और पार्वती जी भी मतलब जानते हैं। जो नर होई, जो मनुष्य चराचर द्रोही, चर और अचर जगत अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड का द्रोह करने वाला होता है। आवे सभय, वह भी आता है सभय, भयभीत होकर, शरण तकी मोही, मेरी शरण देखकर मेरे पास आता है, मेरी शरण में आता है। सुनहु सखा निज कहु सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे कागभुसुंडी शिवजी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, तजी मद मोह कपट छल नाना, तजी त्याग कर मद नशा मोह कपट छल नाना अनेक, जो मद मोह तथा अनेक प्रकार के छल कपट को त्याग दे, करो सद्य सद्य शीघ्र ही, ते ही साधु समाना, मैं उसे साधु के समान कर देता हूँ। और जो मद मोह और अनेक प्रकार के छल कपट को त्याग दे तो मैं उसे बहुत ही शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। जननी माँ, जनक पिता, बंधु भाई, सुत पुत्र, दारा स्त्री या पत्नी, तनु शरीर, धनु धन, भवन घर, सूरद सुखद, परिवारा परिवार, सबके ममता, इन सभी के ममत्व रूपी ताग बटोरी धागों को वह बटोर कर, मम पद मेरे पैरों में, मन ही बांधे बड़ी डोरी, एक डोरी बांधकर मेरे चरणों में उसे बांध देता है। अर्थात यह सारा सब कुछ, माँ पिता भाई पुत्र स्त्री पत्नी, तन धन भवन सुखद परिवार, इन सभी को मेरे चरणों में बांध देता है। अर्थात ये सारे सुख ईश्वर कृपा से मिले, भगवत कृपा से मिले, ऐसा जिसका भाव होता है। अर्थात जो ये सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, समदर्शी इच्छा कछु नहीं, और इन सभी में समभाव रखता है, उसके मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं रहती। हर्ष शोक भय नहीं मन माही, और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, अर्थात मेरे साथ ईश्वर है, वह मेरा कभी भी बुरा नहीं होने देगा, अच्छा ही करेगा, ऐसा जिसका भाव है, और जो सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। अस सज्जन, ऐसे सज्जन के मम उर बस कैसे, हृदय में, मेरे हृदय में ऐसे बसता है। लोभी हृदय, जैसे एक लोभी के हृदय में बसे धनु जैसे धन बसता हो, वैसे ही ऐसा सज्जन पुरुष मेरे हृदय में बसता है। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, तुम्हारे जैसे संत ही मुझे प्रिय है। धरऊ देह नहीं आन निहोरे, और इसके लिए ही मैंने अपनी देह धारण की है, किसी अन्य कृतज्ञतावश या किसी अन्य उपकारवश मैंने यह देह धारण नहीं की है। तो यहाँ पर दोहा 47 पूर्ण होता है। दोहा 48 हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इस वीडियो में यहीं पर सुंदरकांड पाठ को विश्राम देंगे। आप सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।